तो चलिए समझते हैं नाउन होता क्या है। नाउन यानी संज्ञा, मतलब नाम। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना का नाम वह नाउन कहलाता है। मैं हूँ संदीप सिन्हा और आज हम सीखेंगे नाउन आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं माइंडवॉल्ट एजुकेशन के साथ। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। नाउन का मतलब होता है नाम। जब भी हम किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर या भावना की बात करते हैं तो हम उसका नाम देते हैं और वही नाम नाउन कहलाता है। अब हम कुछ आसान एग्जाम्पल से नाउन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले व्यक्ति, जैसे राम, सीता, डॉक्टर, ये सभी इंसानों के नाम हैं। जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए वो नाउन होता है। फिर आते हैं प्लेस, स्थान, जैसे कि दिल्ली, स्कूल, पार्क, जहाँ हम रहते हैं, पढ़ते हैं या जाते हैं, उन जगहों के नाम भी नाउन होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल थिंग्स की। बुक, पेन, मोबाइल, ये सब चीजें नाउन के उदाहरण हैं। अगला है जानवर, डॉग, लायन, कैट। जानवरों के भी नाम होते हैं। जब भी किसी जानवर या प्राणी का नाम लिया जाए वह नाउन होता है। और अंत में आते हैं भावनाएं, फीलिंग्स, लव, एंगर, होनेस्टी। ये वो चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती पर महसूस की जाती हैं। इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो राम से लेके ऑनेस्टी तक ये सब नाउन्स हैं, बस अलग अलग प्रकार के हैं। हर सेंटेंस में नाउन होता है और ये ग्रामर का सबसे पहली और जरूरी ईट है। Nouns are divided into different types based on what they name. अब हम समझते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए। हर नाउन किसी न किसी कैटेगरी में आता है। जैसे हम अलग अलग चीजों को अलग अलग डब्बों में रखते हैं, वैसे ही नाउन्स को भी 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन पांचों प्रकार को एक एक करके और आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। आसान भाषा में समझे तो प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाउन है जो एक खास व्यक्ति, एक विशेष स्थान या एक निश्चित वस्तु का नाम बताए। जैसे राम एक खास व्यक्ति, इंडिया एक विशेष देश और मंडे एक निश्चित दिन। यह सब समान नहीं, खास नाम है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। जब कोई नाम बिल्कुल खास है तो याद रखे वह प्रॉपर नाउन होता है। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ ग्रुप। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक नेम। आसान भाषा में समझे तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा यह किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर का सामान्य नाम होता है, न कि किसी का खास नाम। एग्जाम्पल के लिए बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, सिटी शहर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी अध्यापक हो सकता है, रिवर कोई भी नदी हो सकता है। इनमें किसी का नाम नहीं बताया गया, बस उन चीजों या व्यक्ति का कैटेगरी या क्लास बताई गई है। अब फर्क समझिए। बॉय कॉमन नाउन कोई भी लड़का, राम प्रॉपर नाउन एक विशेष लड़का, सिटी कॉमन नाउन कोई भी शहर, दिल्ली प्रॉपर नाउन एक खास शहर। कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से शुरू होता है जब तक वह सेंटेंस की शुरुआत में न हो। तो याद रखिए, जब कोई नाम सामान्य हो और वह किसी ग्रुप या कैटेगरी को दर्शाए तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग कंसीडर एज वन यूनिट। आसान भाषा में कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जो किसी समूह का नाम हो। यानी जब बहुत सारे लोग, जानवर या चीजें एक साथ हो और हम उन्हें एक नाम से बुलाएं तो वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल पीपल्स ग्रुप, टीम, क्लास, आर्मी और फैमिली। जानवरों का ग्रुप, पंछियों का झुंड और गायों का झुंड। चीजों का ग्रुप, चाबियों का गुच्छा और किताबों का ढेर। इन शब्दों का मतलब होता है एक पूरा ग्रुप, लेकिन हम उसे एक ही नाम से बुलाते हैं, इसीलिए उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं द क्लास इज साइलेंट, तो यहाँ क्लास एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यह एक कलेक्टिव नाउन है। तो याद रखो, जब भी कोई शब्द किसी ग्रुप को एक नाम में बदल दे तो वह कलेक्टिव नाउन होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। आसान भाषा में समझे तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो सब्सटेंस, मेटल या नेचुरल मटेरियल के नाम बताते हैं। यह वह चीजें होती हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं और जिन्हें हम गिन नहीं सकते पर मापा जा सकता है, जैसे पानी, सोना, दूध, लोहा। इन सभी का कोई टुकड़ा या इकाई नहीं होता, इन्हें हम लीटर, केजी या ग्राम में मापते हैं। मटेरियल नाउन का इस्तेमाल हम चीजों को बनाने में करते हैं।
एग्जाम्पल, बोटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। जब कोई चीज किसी मटेरियल से बनाई जाती है और हम उस मटेरियल का नाम लेते हैं तो वह मटेरियल नाउन कहलाता है। यह वह चीजें होती हैं जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं, जैसे किलो, लीटर या ग्राम में। तो याद रखो, जो मटेरियल किसी वस्तु को बनाने में काम आता है और जिसे गिना नहीं सिर्फ मापा जा सकता है, वही मटेरियल नाउन है। An abstract noun is the name of a quality, feeling, idea or state that cannot be seen or touched but can only be felt or understood. आसान भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा शब्द है जो भावना, गुण या विचारों को दर्शाते हैं लेकिन जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ दिल से महसूस कर सकते हैं या मन से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, लव, एंगर, विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। इन सब को हम महसूस करते हैं लेकिन यह कोई चीज नहीं जो हाथ में आ जाए। जैसे माँ का प्यार नहीं दिखता पर उसकी गोद में सुकून महसूस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें इंसान के भीतर की दुनिया से जोड़ता है, जैसे भावनाएं, सोच, विचार, गुण, जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझे जाते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी वॉज फिल्ड विथ एंगर। एंगर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो याद रखो, जो नजर नहीं आता पर दिल और दिमाग दोनों में महसूस होता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको यह समझ आया हो तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आज आपने नाउन की कौन सी टाइप सबसे पहले सीखी।